जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्याकरण कुटीर को लेकर के आए हैं एक पुस्तक वीडियो के माध्यम से। इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है भाषा। भाषा क्या चीज़ होता है, आज हम इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। रवि ने अतुल से कहा, कल हम आगरा गए थे। दिव्या ने माँ को बताया, हमारे स्कूल में कल एक जादूगर ने खेल दिखाया। ग्राहक ने पूछा, भैया प्याज कितने रुपए किलो है? ऊपर दिए गए चित्र देखकर समझा जा सकता है कि अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने के लिए हम आपस में बात करते हैं। हम जो भी बात करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके मन की बात सुनते हैं, अर्थात अपने मन के भावों को आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। हमारे मन की बात दूसरों तक तभी पहुंच सकती है जब वे भी उस भाषा को जानते हों। यदि किसी अनपढ़ मजदूर से अंग्रेजी में बात की जाए तो वह हमारी कही बात समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए दोनों लोगों को भाषा को जानना जरूरी। जिससे हम बात करते हो वह जिस भाषा में बात करते हो, सुनने वाला भी उस भाषा का जानकार होना चाहिए। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। होते तो 3 रूप हैं, लेकिन आपकी इस पुस्तक में भाषा के 2 रूप दिखाए गए हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। एक सांकेतिक रूप भी होता है। जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। रेडियो की भाषा मौखिक होती है। टेलीफोन पर हम किसी से बात करते हैं तो मौखिक रूप में बात करते हैं। फोन से हम किसी से बात करते हैं तो मौखिक रूप में बात करते हैं। लिखित रूप, जब हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पत्र व पुस्तक की भाषा लिखित होती है। विशेष भाषा के मौखिक और लिखित रूप के अलावा एक और रूप है सांकेतिक भाषा। जो व्यक्ति न तो लिख सकता है और न ही बोल सकता है, वह अपनी बात संकेतों के द्वारा कहने की कोशिश करता है। जैसे यदि एक गूंगे व्यक्ति को भूख लगी हो तो वह संकेतों से बताएगा कि उसे खाना चाहिए। चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाले संकेतों के माध्यम से रुकने और जाने की बात को बताते हैं। अब हम आइए बात करते हैं लिपि की। लिपि अपने मन की बात लिखकर बताने के लिए हमें कुछ अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है। अंग्रेजी के अक्षर ABCD आदि होते हैं तो हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ आदि होते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, उर्दू, पंजाबी आदि। इनकी लिपि भी अलग अलग है। अंग्रेजों को रोमन लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, हिंदी को देवनागरी में, उर्दू को फारसी में और पंजाबी को गुरमुखी में लिखा जाता है। लिपि आवश्यक क्यों है? मुंह से निकली बात को तो कहते ही समाप्त हो जाती है, उसे किसी दूसरी जगह या कुछ समय बाद दोबारा सुनना संभव नहीं। लेकिन लिपि में लिखी गई बात को लंबे समय बाद भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है। यदि कोई भी बात, ज्ञान या जानकारी दूसरों तक दूर दूर तक या बहुत सालों बाद तक पहुंचानी है, तब लिपि यानी लिखित में उसको बताना जरूरी है। हमने क्या जाना, देखते हैं। आपका ये 6 पॉइंट दिया गया है। हमने मन की बात कहना और अपने मन की बात कहना और दूसरों की बात सुनना ही भाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। एक तीसरा रूप सांकेतिक रूप भी होता है। संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की भाषा का एक रूप है। भाषा के लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। लिपि के द्वारा भाषा को दूर तक पहुंचाया जा सकता है।
लिपि के द्वारा भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। आप लोग इसे लर्न करेंगे और होम असाइनमेंट के रूप में आप अपने अभ्यास कार्य को सेल्फ करेंगे, एक्सरसाइज को सेल्फ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।